निशाचर टाइप का बैठ गया वहाँ, कंस भी बैठ करके वो बहुत अत्याचार किया था। भगवान अवतरित हुए थे तो उसके लिए अनिल मिश्रा पैदा हो कौन गया। अवतरित हो जाएगा? अरे मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट खुद कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नहीं जलाई अभी थी। नहीं जलाई। मायावती जी से बड़े आप हो गए, आप ये बताइए। बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर को पाल के रखा हुआ है और ऐसे व्यक्ति को पाल के नहीं रखना चाहिए जो आने वाले समय में घातक हो जाए। कुलदीप सिंह सेंगर को बंद कर दिया गया और एक आरोप महिला लगा रही, रोहड़ी घावरी इतना दिन से चिल्ला रही है मेरे साथ रेप हुआ, बलात्कार। तो भाजपा देखिए किस तरह सवर्णों का वोट तो ले रही है, लेकिन सवर्णों के प्रति कोई नरम रुख नहीं है। भाजपा जो है अगर सवर्णों को वाकई में कोई बेवकूफ बना रहा है तो ये भाजपा बना रही है। बसपा की तरफ मुड़ जाए क्या? नहीं, में नाराज हुए थे, 17 में नाराज हुए थे, 19 में नाराज हुए थे, 24 में नाराज हुए थे। ऐसी कौन सी घुट्टी बीजेपी ने पिलाई की मान गए आप लोग? ये बताइए। आई का जमाना है, हो सकता है किसी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया हो, लेकिन मोहन जी एक अच्छे सीएम हैं और हो सकता है कुछ ऐसे लोग, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो जातीय मनभेद के नाते उनसे जो है बैर करने लगते हैं, लेकिन साथ देना चाहिए। अगर वो बने हैं तो उनके साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अनिल मिश्रा को उन्होंने क्यों गिरफ्तार कराया? उनको भीम आर्मी वालों को नहीं गिरफ्तार कराया जिसने मनुस्मृति जलवाया? अगर गिरफ्तार करवाते तो दोनों को करवाते, एक को क्यों? एक को छूट, एक को जेल में। ये क्या का नियम है? तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मैं सवर्ण विरोधी हूँ, मैं सनातन विरोधी हूँ। चंदन लगाने से कुछ नहीं हो जाता। हम लोगों की देखना पड़ेगा कि मुन्न हो या निश्चर घोड़ा, समझा था? निशाचर टाइप का बैठ गया वहाँ, कंस भी बैठ करके वो बहुत अत्याचार किया था। भगवान अवतरित हुए थे तो उसके लिए अनिल मिश्रा पैदा हो कौन गया। अवतरित हो जाएगा? अरे अनिल मिश्रा अवतरित हो चुका है। वो हर चीज सही कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में दम नहीं है, उसकी बातों को काट देगा। वो चिल्लाता नहीं, वो तो कह रहा है कि हम खुश हैं, कम से कम मेरी बात सुनी जाएगी। अब मैं उसको प्रमाणित करूंगा। हमारे पत्थर से मुकदमा जाके प्रमाणित करेंगे। अरे तभी तो मुकदमा चलेगा, तभी मुकदमा चलेगा, तभी सुनवाई होगी, तभी उसमें निर्णय आएगा। समझा था? तो वो तो खुश है, उसको कोई गम नहीं है। लेकिन उनको जो है दोनों लोगों को जो है गिरफ्तार कराना चाहिए कि भाई दोनों लोग आपस में लड़ो, तब तो माना जाता है सबका साथ सबका विकास। देश को जो है हरदम परेशान करना चाहती है, लूटना चाहती है, देश बर्बाद हो जाए। वो ताकतें हैं जो विदेशी फंडिंग से चल रही हैं, और ये ताकत वो है हमारे दलित भाई वो भी हैं जो मनुस्मृति के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कितने दलित भाइयों ने जय श्री राम का नारा लगा के मनुस्मृति के सपोर्ट में विदेशी फंडिंग पे छांगुर बाबा की तरह पल रहा है, और उसको एक ही चीज सिखाया जाता है कि आप पैसा लो, जाके ऐसा करो। वो जो है, अरे हम कह रहे हैं हम कुरान नहीं मानते, कुरान में बहुत सारी बातें हिंदुओं के खिलाफ लिखी हैं, तो हम क्यों कुरान जलाने जाए? किसी की पुस्तक है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अनुसूचित जात के लोगों को ही क्यों भ्रमित करना बार बार? मतलब अनुसूचित जात के लोगों को ही क्यों लोग भ्रमित करते हैं बार बार कि ये आपके साथ गलत, ये आपके साथ गलत? नहीं, अनुसूचित जात के लोग पढ़े लिखे हैं और संविधान कानून को, लोकतंत्र को मानते हैं। कोई भ्रमित नहीं कर रहा है। कुछ अपने सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान की प्रतियां जलाते हैं। कुछ लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, कुछ लोग संविधान के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलते हैं, कुछ मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं। केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए काम करते हैं, और उसमें राजनीति करते हैं कि लोग हम देश विदेश में पॉपुलर हो जाएं, रात भर में हमें लोग जान जाएं और हम बहुत बड़े नेता हो जाएं। मैंने कहावत नहीं है कि आग लगी है और सेक ले जाके, बस ये काम है। ये इस तरह के लोग हैं। ये देश विरोधी लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इससे देश टूटेगा। और भारत के लिए सबसे सर्वोपरि संविधान है, वो धर्म ग्रंथ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह रखा कि हमारा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, संविधान सर्वोपरि है और संविधान की रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए, और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान सबसे बड़ा है, और सबसे जब भी कोई नियम कानून की बात आती है, कोई चीज आती है, तो फिर कानून ही। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, जब संविधान में इतने संशोधन हो सकते हैं तो क्या मनुस्मृति और रामायण में क्या लोग गलत त्रुटियां चीजें नहीं डाली होंगी अभी तक? आपको नहीं लगता है? देखिए 14 दिसंबर 1924 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान देश में लागू हो गया। ये बताइए, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो मनुस्मृति जो लोग मानते हैं कि अपनी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज क्यों पढ़ने भेजते हैं, नौकरी क्यों करने भेजते हैं? और शूद्र उस समय, जो आज के पिछड़ी जात के लोग हैं, वो शूद्र हैं, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था का द्योतक था, जातिवाद इसमें था, इसलिए देश गुलाम हुआ।
और देशों पे मुगलों का राज हुआ, देशों पे अंग्रेजों का राज हुआ। और देश की धर्म की बात न करके देश की बात करिए, संविधान की बात करिए, नहीं तो फिर देश से गुलाम हो जाएगा। जात पात के चक्कर में, नफरत के चक्कर में देश फिर गुलाम हो लेकिन जाएगा। मायावती जी को मानते हैं ना आप? मायावती जी ने अपने स्टेटमेंट खुद कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नहीं जलाई कभी थी। नहीं जलाई। मायावती जी से बड़े आप हो गए, आप ये बताइए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर 14 दिसंबर 1900 तो मायावती जी क्यों नहीं मान रही इसको? बसपा की इतनी बड़ी नेत्री, दलितों की सबसे बड़ी नेता, वो खुद कह रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति कभी नहीं जलाई थी। ये आप लोग कैसे फिर कह रहे हैं डेट निर्धारित देखिए, कर दे रहे हैं? कोई इस चीज को देखा नहीं है, ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चीजें आती रहती है, उसको हम आप पढ़ते रहते हैं। हम जब बाबा साहब पैदा हुए तो हम लोग तो पैदा हुए नहीं। तो चीजें सोशल मीडिया मानेंगे कि मायावती जी की बात मानेंगे आप? हम भारतीय संविधान को मानेंगे, कानून को को मानेंगे। मानेंगे। जब मायावती जी स्वयं कह रही हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नहीं जलाई, अगर ये सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जलाया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अपमान वाली बातें पैदा कर देंगे। जहां सम्मान पैदा करना चाहिए वहां पे भ्रामक स्थितियां पैदा करके लोग कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई, जब उन्होंने जलाई नहीं, मायावती जी खुद कह रही नहीं जलाई, तो क्यों भ्रामक स्थितियां पैदा की जाए? नहीं, बात ये नहीं कि किसने जलाई या नहीं जलाई, बात ये है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति में कौन क्या कर रहा है, पहले क्या वो इस पे बात नहीं होनी चाहिए। जो निकल गया, पहले तो हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के भी, पहले तो मुगलों के भी गुलाम थे, अभी गुलाम नहीं है ना, अभी हम लोग स्वतंत्र हैं। तो आज कौन से वो शरारती तत्व हैं जो समाज में इस तरीके की जो अपवाद पैदा कर रहे हैं, चाहे वो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो अनिल मिश्रा के गुर्गे हों जिन्होंने बाबा साहब का पुतला जलाने की कोशिश करी, और ये लोग एक बात पे भी नहीं रुकते हैं, पहले पुतला जलाते हैं, जब पुलिस पकड़ती है तो माफी मांग लेते हैं, लंगड़ा के चलते भी हैं, बकायदा इनका वीडियो रिलीज होता है पूरा। तो आप या तो अपनी बात पे कायम रहो, या तो थे या तो नहीं थे, एक ही तरफ तो रहोगे ना। आप अगर एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करोगे, अनिल मिश्रा जी के जो गुर्गे हैं, अनिल मिश्रा जी को चाहिए प्रसिद्धि, उनको बनना है नेता भविष्य का। और लोग तो ये भी सोशल मीडिया बात कर रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, ये भी चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, ट्रेंड हुआ था, ये भी चल रहा है। तो अनिल मिश्रा के चक्कर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाकी के जो सवर्ण समाज है, जो हमारा जनरल है, वो अनिल मिश्रा के चक्कर में दलित समाज से भाईचारा क्यों खराब कर रहा है? दलित को भी तो सोचना चाहिए। भीम आर्मी के प्रमुख की बातें कहे सुनना, अरे चंद्रशेखर की बातें कहे सुनना, उनके लिए मरने मारने की क्यों? मायावती जी ने, सुनिए, मायावती जी भी दलितों की बड़ी नेता थी, उन्होंने दलित समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और चंद्रशेखर लोगों को जेल भेज दे रहे हैं। चंद्रशेखर दलित समाज नहीं है। चंद्रशेखर से आप पूरे दलित समाज को जस्टिफाई नहीं करेंगे। चंद्रशेखर एक भाजपा के प्रायोजिक सांसद हैं, तो आप उनको, अगर भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही उनके ऊपर, तो ये तो भाजपा का डिफॉल्ट है ना। इसमें दलित नहीं, समाज मैंने कहाँ सवाल गया? किया, क्या भारतीय जनता दलित पार्टी समाज के कहाँ से आ लिए ये गया? सबसे बड़ा सरदर्द न बन दलित जाए? समाज के सर्वमान्य नेता चंद्रशेखर नहीं है। कुछ लोगों के हो सकते हैं, पूरे दलित समाज के चंद्रशेखर नेता थोड़ी है, लेकिन जो ये विस्मय पैदा हो रहा है, ये भेदभाव, ये घाई पैदा हो रही है, ये तो पूरे समाज में बढ़ रही ना। ठीक है, क्या करना? दलित में भाई साहब ने अभी कहा मनुस्मृति में भेदभाव है। हम भाई साहब से चैलेंज कर रहे हैं, इनके पास मनुस्मृति इन्होंने देखा तक नहीं होगा अभी, हमने पढ़ा है, ऐसा कहीं नहीं है कि उसमें कोई भेदभाव हो। अगर इनको न भरोसा हो तो मैं स्मृति इस बार प्रयागराज जाऊंगा, लाकर इनको पढ़ा दूंगा, उसमें अगर ये कहीं दिखा दें कोई भी भेदभाव है, हम ला देंगे, जो कहेंगे शर्त हार जाऊंगा। उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है, वहाँ हर आदमी के लिए बराबर संभावना वो की गई है। अरे यार, मनुस्मृति को पढ़कर तो अमेरिका में संविधान बना है, वहाँ के जब संविधान, मैं कह रहा हूँ अश्विनी उपाध्याय जी जितनी बातें कह रहे हैं उसको मोदी जी क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर संविधान में संशोधन होता है तो अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, माना हुआ अधिवक्ता है, उनकी बातों को महत्व भाजपा क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं उसको कानून मंत्री बनाकर सारा संशोधन कर दिया जाता, देश एकदम सोने की चिड़िया बन जाए? नहीं करेगा उसका, वो मंत्री थोड़ी बनाएंगे, चुनाव लड़के हैं, जीते मंत्री बने। हाँ, क्या करेंगे? देखिए चंद्रशेखर के कुछ लोगों ने मनुस्मृति को फाड़ा, इस पर हम ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें भी दो गुट हो गया है। एक चंद्रशेखर का गुट होगा, एक गुट और तैयार हुआ है, जिन्होंने कहा और संख्या बल के साथ कहा कि मनुस्मृति में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो विरोध करने लायक है। हम लोग मनुस्मृति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं मनुस्मृति में। देखिए, तो यही जानना चाहते हैं कि ऐसे संस्थाओं पे सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती जो खुलेआम
एक समाज के लोगों को टारगेट कर रही। संविधान अगर समानता का अधिकार देता है तो वो भीम आर्मी को भी देता है और सवर्ण आर्मी को भी देता है। तो एक तरफा कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर को पाल के रखा हुआ है और ऐसे व्यक्ति को पाल के नहीं रखना चाहिए जो आने वाले समय में घातक हो जाए। यही चंद्रशेखर रावण भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरा छिन्न भिन्न कर देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर को बंद कर दिया गया और एक आरोप महिला लगा रही, रोहड़ी घावरी इतना दिन से चिल्ला रही है मेरे साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, रेप हुआ। बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया, सही पकड़ा है कि कुलदीप सेंगर के जो आरोपी महिला उनको जो है जेल में भेज दिया गया पब्लिक के सेंटीमेंट पे। हाई कोर्ट एक तरफ जजमेंट देता है, दूसरे दिन पब्लिक सेंटीमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट पलट के उनको फिर से जेल भेज देता है। उधर रोहड़ी घावरी बार बार चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाती हैं, उनका वीडियो आइडियो वायरल होता है, उसके बाद सरकार चुप्पी साध लेती है, उस पर कोई बात नहीं होती। ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई। ये बिल्कुल गलत बात है। ये भैया संविधान है, पता नहीं कैसे हमारा भारत देश पता नहीं कैसे चल रहा है। फिर गुलाम होगा ये 25-30 सालों में, फिर गुलाम होगा हमारा देश और अब की मुसलमान फिर गुलाम करेंगे। नेता कौन है? इनका नेता जो शायद जिसको कुलदीप सेंगर को बता रहे हैं, हाँ। वो कुछ दलितों के नेता हैं, हाँ। वो बाहर हैं। हाँ। तो भाजपा देखिए किस तरह सवर्णों का वोट तो ले रही है, हाँ। लेकिन सवर्णों के प्रति कोई नरम रुख नहीं है। हाँ। भाजपा जो है अगर सवर्णों को वाकई में कोई बेवकूफ बना रहा है हाँ। तो ये भाजपा बना रही है। बसपा की तरफ मुड़ जाए क्या? नहीं, देखिए, वो उनकी स्वेच्छा है, जहाँ उसको सम्मान मिलेगा। आप भी हैं, आप चैनल चला रहे हैं, जो आपसे सम्मान से बात करेगा आप उसके पास जाओगे माइक लेके, जो आपको गरियाएगा उसके पास थोड़ी जाओगे, थोड़ी लगाएंगे, गाली देने वाले माइक कहाँ लगाएंगे? वही हाल पार्टी का भी है। जो पार्टी सम्मान देगी किसी दूसरे समाज को, वो उसके पास आएगा, जो धिक्कारेगी उससे दूर होएगा। तो भाजपा से सवर्ण समाज तो वैसे ही दूर हो रहा है, उसकी तमाम हरकतें भाजपा की ऐसी जो सवर्ण समाज दूर हो रहा है। और अगर सम्मान की बात करेंगे तो जिस तरह सम्मान 2007 से 12 सरकार में सवर्णों को बसपा सरकार में मिला था, तो सम्मान देने में पीछे थोड़ी रहेंगे हम लोग। सम्मान दिया वाला समय, कहते हैं धरती गोल है, समय चक्र घूमता है और बदलता है, कभी ज्यादा दिन तक सत्ता का अहंकार भी नहीं ठीक होता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गड़बड़ कर रही भारतीय जनता पार्टी? गड़बड़ जाएगी, हमको तो लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वही कह रहे हैं कि अपने मूलभूत वोटर की जो है वो गांव में लट्ठा कर रही है। थोड़ा शब्दों का वही तो अपने आप जौन बाटे सवर अपने आप भाग गई जौन बात लो नोटा बताई देंगे। उसके बाद अपना मैं जो बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बीजेपी को छोड़ के सवर्ण समाज कहीं जा ही नहीं सकता। ऐसे अब 2-4 महीना ऐसे ही करे जा, 2-4 महीना करे तो सवर्ण समाज एक वोट न पाइए। 22 में नाराज हुए थे, 17 में नाराज हुए थे, 19 में नाराज हुए थे, 24 में नाराज हुए थे। ऐसी कौन सी घुट्टी बीजेपी ने पिलाई की मान गए आप लोग? ये हमारी बात सुनिए, मान जाते थे, हर चीज होता था, लेकिन अब बार बार अगर वही त्रुटियां होती रहेंगी तो एकदम खुद ही सवर्ण समाज लात मार देगा इनको। बाकी यहाँ से हम नहीं जाते। अपने अपने पार्टी को वोट देने लगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। अब जैसे मूल वोटर बसपा को देने लगे वोट, मूल वोटर समाजवादी पार्टी को देने लगे, तो भाजपा कभी सत्ता में आएगी? लेकिन दोनों पार्टी नहीं आएगी, गठबंधन की सरकार क्यों नहीं बड़ी आएगी? गठबंधन बड़ा होगा, जिसका समाज ज्यादा होगा, वो अपने आप सत्ता में आ जाएगी। देखिए, अरे यार ये बताओ, सपा कहोगे फिर यादवों की सरकार है, बसपा कहोगे दलितों की सरकार है, बीजेपी को कहोगे सवर्णों की सरकार है, कांग्रेस पता नहीं किसकी सरकार है। लेकिन तो फिर सरकारें बैकवर्ड समाज आ गया ना। बैकवर्ड समाज में जितने लोग होंगे वो अपने आप जो है। ये बहुत चालाक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यादव, वर्मा, प्रजापति सबको आप ओबीसी में जोड़ ले रहे हैं, और ब्राह्मण को कह रहे हैं ब्राह्मण, और क्षत्रिय को कह रहे हैं क्षत्रिय, आप कह रहे हैं दलित को कह रहे हैं दलित। यानी कि अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप गलत करें और आपकी कार्रवाई हो जाए तो आप कहें मूल वोटर खिसक जा रहा है, सनातन पे अपमान होने लगा। अच्छा ये बताइए, ये हमको सेंटीमेंट आपका समझ नहीं आया। जहाँ जिसके बिरादरी के नेता जब खड़े हो जाता है ना सीट पे, तो चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, और चाहे वो एससी कास्ट का हो, वो अपने नेता को देखता है पहले, पार्टी वार्टी भूल जाता है। हमको ना बताइए, बहुत देखे हैं। पार्टी कोई सत्ता में जाती है वो जनता को देखती है, पार्टी नहीं देखती। ओबीसी भी नहीं रह जाता तो कहता हम यादव जी हैं, हम वर्मा जी हैं, तो अपने बिरादरी देंगे। ये सब बताइए दर्शकों, आपने देखा हम बात कर रहे थे। 1 मिनट आपके चैनल के माध्यम से हम देश और राष्ट्र हित में एक बात कहना चाहेंगे। देश में हमारे आर्मी है, आर्मी का काम है देश के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए देश के सीमाओं पे लड़ना पड़ना। जो जितने समाज के नाम पे चाहे महापुरुष के नाम पे आर्मी बनाए हैं,
ये समाज और नफरत में टकराहट पैदा कर रहे हैं। इनके अगर खून में बहुत गर्मी है और इनके संगठन में बहुत गर्मी है, इनके महापुरुषों में इनमें बहुत गर्मी है, तो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई जलाए जा रहे हैं, जिंदा मारे जा रहे हैं, जा करके वहाँ अपना गर्मी बांग्लादेश में दिखाएं, तब ये देश हित में और समाज हित में इनको माना जाएगा। आर्मी शब्द को ही हटा देना चाहिए। भारतीय सेना के अलावा आर्मी शब्द कोई भी संगठन नहीं लिखा जाए। आर्मी सिर्फ आर्मी है जिसको पूरा देश सम्मान करता है और उनके लिए उसी की वजह से आज हम सुरक्षित खड़े। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि 2027 के चुनाव में लेकर ये आप जो जातीय संघर्ष, बार बार टकराव की स्थिति पैदा हो रही, आने वाले समय में आप देखते हैं किसकी सरकार बनती है 2027 में, किसको नफा नुकसान देखने को मिलता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।